हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ एयर, ओके, एंड 4 ऑफ फायर, थैंक यू, एंड 8 ऑफ फायर, ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, what else divine, please guide me। पेज ऑफ वाटर, ओके, ठीक है। अभी आपको कार्ड्स दिख रहे। 5 ऑफ एयर, ओके, 6 ऑफ एयर, 9 ऑफ अर्थ, ओके, एस ऑफ एयर, ओके। तो यहाँ पे मैं साइंस भी बता देती हूँ। यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो साइन यहाँ पे मुझे दिखा रहे, एयर साइन के बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। चलिए देख लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी हार का ठेका किसी ने उठाया है। आपको हराने की जिद किसी के अंदर दिख रही है। ये जिद वो किसी कीमत पे पूरा करना चाहता है या चाहती है। जो भी ये आपका हेटर, दुश्मन, जो भी आप कह लीजिए, किसी ने ठान रखी है। यहाँ पे बंद कमरे में कुछ लोगों के आपस में बातचीत भी हुई है। कमरे में, बंद कमरे में हंगामा भी हुआ है। षड्यंत्र ऐसा कि अब सब कुछ उल्टा पड़ने लगा है। इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। यहाँ पे आपकी हार का ठेका कोई उठा चुका है और बंद कमरे में हंगामा भी हुआ, षड्यंत्र भी ऐसा कि आगे देखते हैं कैसा षड्यंत्र हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने तो बड़ा ही एक अपने जीवन का जैसे लक्ष्य ही बना लिया। आपके पीछे कोई हाथ पैर धोके पड़ गया है। बहुत हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जेलसी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ प्लानिंग दिखाई दे रही है। ऐसी प्लानिंग जो चुपचाप बंद कमरे में बैठ के बनाई गई थी, जहाँ बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर किसी ने आपकी हार का ठेका उठाया हुआ था। किसी ने इस चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ आपको इन लोगों ने आपके रास्ते में सिर्फ रोड़े नहीं अटकाए, ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट किए। इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस, आपकी रेपुटेशन और यहाँ पे आप जो अपने जीवन में ग्रोथ लेके आ रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत अच्छा आप कर रहे थे और आप बहुत शांतिप्रिय इंसान हो सकते हैं, जिसको ये टारगेट कर रहे थे बार बार कि आपकी शांति किस तरीके से तोड़ी जाए। आपकी बहुत सारी प्लानिंग इन्होंने की थी। यहाँ पे एक मुझे बहुत शॉकिंग चीज़ दिख रही है। जिस खेल को ये लोग आपकी डाउनफॉल समझ के शुरू कर रहे थे, वही खेल अब इनके अपने जीवन में
केओस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा यूनिवर्स देर करता है, लेकिन अंधेरे में रचे गए षड्यंत्र को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। इन्होंने जो बंद कमरे में आपके लिए षड्यंत्र किया, तो यहाँ पे यूनिवर्स, ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में यूनिवर्स देख नहीं रहा था, सब यूनिवर्स को पता था, पर षड्यंत्र को कभी भी यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करते हैं। बंद कमरे में हुई बातचीत अब इन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। 2 या 3 लोग मिलकर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लगातार यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो सामने से स्वीट था, लेकिन पीछे से वही सबसे डेंजरस निकला। कोई ऐसा इंसान, 2 3 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि बंद कमरे में वैसे खासकर तो मुझे 3 लग रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें से एक इंसान ने ना लोगों को बहुत इमोशनली मैनिपुलेट किया, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बोली गई, कुछ झूठ मिलाए गए और कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो आपके कैरेक्टर को नीचे दिखाने के लिए बनाई गई थी। मुझे यहाँ एक क्लोज स्पेस दिखाई दे रहा है, जहाँ धीरे धीरे आवाज़ में आपके फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बंद कमरा ये वही बंद कमरा हो सकता है जिसे इसे आगे बढ़ने मत दो, इस तरह की बातें हो रही हैं जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। इसे आगे मत बढ़ने दो, इसका नाम नीचे करो। अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो इसकी ग्रोथ को दबाओ, इसकी एनर्जी तोड़ो, इसे मेंटली डिस्टर्ब करो। ऐसी ऐसी बातें बैठ करके आपस में की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई एक व्यक्ति आपकी सक्सेस से अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। वो ओपनली कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने हिडन मेथड्स को चुना। और ये क्या है हिडन मेथड्स? तो लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अब वही बंद कमरा डर का कमरा बन चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, अब उन्हीं के बीच ट्रस्ट इशू शुरू हो चुके हैं। आपस में इनकी कोई बात बिगड़ गई है, मुझे ऐसा लगता है, सहमति नहीं बन पाई है, या फिर कुछ मनमुटाव हुआ है। जिसने खेल खेलना शुरू किया वही अब सबसे ज़्यादा बेचैन है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी, कोई यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो एक मेल हो सकता है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही। ये व्यक्ति बाहर से पावरफुल दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर मुझे दिखाई दे रहा है। इसने सोचा था कि अगर आपकी इमेज खराब कर दी जाए तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा क्या हुआ, लोग आप क्वाइटली ऑब्जर्व करने लगे। और अब कई लोगों को समझ आने लगा कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वालों में है। प्रॉब्लम वो लोग थे जो आपके पीछे लगातार आपके पीछे गॉसिप्स कर रहे थे, आपको बदनाम करने की, आपकी चैन नींद हराम करना चाहते थे। अब यही व्यक्ति अब रात में चैन से, इन्हीं लोगों को जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेचैनी में है। ओवर थिंकिंग, इरिटेशन, सडन एंगर, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एंगर इश्यूज, और एक हिडन फियर जिसे लगातार ये परेशान कर रहा है इन्हें, क्योंकि इसे महसूस होने लगा है इस इंसान को जिसे मैं गिराने आया था, उसकी प्रोटेक्शन मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई यहाँ पे डिवाइन पावर आपके साथ काम कर रही है। किसी इंसान को ये एहसास हुआ है। यहाँ पे आपके पास चारों तरफ एक वाइट लाइट की प्रोटेक्शन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग है, जो कि यहाँ माँ आदिशक्ति की एनर्जी नज़र आ रही है। आप शायद बहुत रियलाइज़ भी नहीं, आपको ना बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं है कि आपके पास कौन सी पावर है, लेकिन इन आपके दुश्मनों को रियलाइज़ हो चुका है कि कोई दिव्य शक्ति है आपके साथ। लेकिन आपकी एनर्जी प्योर इंटेंशन से प्रोटेक्टेड है, आपकी एनर्जी दिव्य ऊर्जा से भी प्रोटेक्टेड है, और आपके इंटेंशन जो बहुत प्योर हैं उसके कारण भी प्रोटेक्टेड है। तो आपने अच्छे नेक कर्म करके बहुत सारे वाइट बॉल्स कलेक्ट किए हुए हैं। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही चीज़ यूनिवर्स को आपके पक्ष में रहने पे मजबूर कर रही है। किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है, आपकी जो प्रोटेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो किसी ने इंटेंशनली आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश की, यानी आपकी एनर्जी को हिलाने की कोशिश करी। हर बार आप कुछ अच्छा करने लगते थे, तभी अचानक कुछ ना कुछ आपके जीवन में बुरा होने लगता था।
कभी बिना वजह आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, किसी के ऊपर एंजाइटी, तो ये सब नेगेटिविटी का ही कमाल था। अचानक मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाना, कभी लोगों का बिहेवियर आपके लिए इतना गंदा हो जाता था कि आप समझ नहीं पाते थे कि अचानक से हो क्या गया। ये सब रैंडम नहीं था, क्योंकि नेगेटिव इंटेंशंस लगातार आपकी तरफ बैक टू बैक भेजी जा रही थी। तो और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि उनकी नेगेटिविटी आपकी डेस्टिनी को टच नहीं कर पाई। आपकी डेस्टिनी को बहुत बार इन्होंने बदलने की कोशिश की, पर वो टच नहीं कर पाई। थोड़ी देर के लिए डिले ज़रूर हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है किसी काम में देरी हुई होगी, डिले हुआ होगा। आप इमोशनली एग्जॉस्टेड भी फील किया होगा, आपने एग्जॉस्टेड भी फील किया होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और ये बात इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है, इनको सुइयों की तरह चुभ रही है। ये वेट कर रहे थे कि आपका क्या हाल होगा, देखने के लिए आपका हाल बेहाल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप अभी भी आराम से खड़े हो, थके हुए हो सकते हो, लेकिन एनर्जेटिकली अभी भी आप बहुत पावरफुल हो। तो अब इन लोगों के बीच हंगामा शुरू हो रहा है धीरे धीरे। बहुत जल्द कोई बड़ा आर्गुमेंट या एक्सपोजर होने वाला है। इनके आपस में लड़ाई झगड़े या फिर कोई चीज़ें खुल के सामने आएंगी। जो लोग पहले एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग बंद कमरों में जिन्होंने किया था, अब वही लोग एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, ये आइडिया तुम्हारा था, तुमने कहा था कुछ नहीं होगा, अब सब उल्टा क्यों पड़ रहा है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक फीमेल एनर्जी यहाँ गिल्ट फील कर रही है। भाई यहाँ पे फीमेल भी अब आ गई मैडम, कोई तो यहाँ पे फीमेल एनर्जी भी है। ये देखो 9 ऑफ अर्थ, यहाँ पे कोई एक फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत गिल्ट फील कर रही है। वो पूरी तरह इविल नहीं थी, लेकिन गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर उसने भी आपका साथ छोड़ दिया। ये फीमेल कोई आपके साथ थी जिसने आपका साथ छोड़ दिया गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर। ये कौन हो सकता है आप देख सकते हैं, आपको पता होगा। तो आपका साथ छोड़ दिया, अब उसे रिग्रेट हो रहा है। वो सीक्रेटली आपकी अपडेट्स देखती रहती है। ये कोई फीमेल है और उसे समझ आ रहा है कि आपने उसके साथ कभी वैसा बुरा नहीं किया था जैसा उसे बताया गया है ना। तो लेकिन ईगो अभी भी उसे ओपनली सॉरी बोलने नहीं दे रही। उसको ईगो बहुत है। ये कोई फीमेल है, इन्हीं मेल लोगों से वो मिली हुई है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, इन लोगों को उम्मीद थी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसे जानने के बाद हो सकता है आप रिएक्ट करो, आप इनसे लड़ाई झगड़े करो, आप इनसे एक एक चीज़ का हिसाब मांगो, यहाँ पे फाइट करोगे, एक्सप्लेन करोगे, है ना, लोगों के पीछे जाओगे। इन लोगों ने ये सोचा था आप रिएक्ट करोगे, लेकिन आपने डिस्टेंस बना लिया इन लोगों से, बिल्कुल दूरी बना ली, क्योंकि इनकी एनर्जी आपने पकड़ ली कि ये इंटेंशंस बहुत गलत आपको लगने लगे। आपने इनसे अपनी दूरियां बना ली और आपकी यही साइलेंस अब इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि जब कोई इंसान सच में गलत होता है ना, जब कोई इंसान सच में गलत होता है तो वो बेचैन होकर खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है या करता रहता है। लेकिन आपकी एनर्जी गलत, यहाँ पे आपकी एनर्जी अलग थी, है ना, आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे आप क्वाइटली यहाँ पे लोगों को देख रहे थे, आपने खुद को बचाया, यूनिवर्स को काम करने दिया, यूनिवर्स के काम में आपने टांग नहीं अड़ाई। अब वही साइलेंस इनके दिमाग में गूंज रही है, एक डर बन के। किसी की नज़र आपके डेस्टिनी पर थी। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा, यहाँ जेलसी बहुत टॉक्सिक लेवल की दिखाई दे रही है। मुझे बहुत टॉक्सिक लेवल की जेलसी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आपके पास शायद वो सब नहीं था जो इनके पास था, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ थी जो इन्हें डिस्टर्ब करती थी। आपकी अवेकनिंग, आप जो अवेकन पर्सन थे ये इन्हें डिस्टर्ब करती थी। आपकी ओरिजिनलिटी, जो आप बिल्कुल ओरिजिनल हो, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, आपका नेचुरल अट्रैक्शन, लोगों को अपनी तरफ खींचना, ये आपके नेचुरल स्वभाव में था और यही चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इनमें से कोई एक हमेशा आपको कंपेयर करता था। लोग इसे इतना इम्पोर्टेंस, आपको जितनी इम्पोर्टेंस मिलती थी ये इंसान उतना ही जलता था।
ये सोचता था कि आप ऐसी क्या बात करते हो, आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हर बार आपको क्यों लोग अटेंशन देते रहते हैं, हर बार आपको गलती पे सॉरी क्यों बोला जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा, और कंपैरिजन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, कोई इंसान बहुत ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई हर घड़ी आपसे कंपटीशन करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो 20 बार जीत जाए। अब इस बार तो किसी ने ठेका ही ले लिया आपको हराने का, तो यहाँ पे इस बार तो ना आपकी हार का ठेका कोई उठा चुका है। बंद कमरे में बड़ा हंगामा भी हुआ इसके लिए, क्योंकि आपके हेटर्स कई थे, दुश्मन कई थे। हंगामा हुआ कि कौन ठेका उठाएगा हराने का, तो किसी को तो मिला, ठेका मिला। हंगामा भी हुआ, षड्यंत्र हुआ ऐसा कि जिसकी लाठी की जब लाठी पड़ रही तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई मैसेज, कोई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, कुछ हिडन ट्रूथ्स बाहर आएंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसी बातें चलेंगी जो पहले हिडन थी, आपसे छुपी हुई थी, आपको नहीं पता था। कोई मैसेज आपके सामने ऐसा आ सकता है, कोई कन्फेशन आ सकता है आपके सामने, कोई अचानक बिहेवियर चेंज आ सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जहां सच खुद सामने आ जाएगा। ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी, और जब वो मोमेंट आएगा ना तो आपको शॉक कम और क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। आपकी आंखों से पट्टी खुल जाएगी, आप शॉक्ड रह जाओगे, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पहले से आपको वार्निंग दे रही थी। आप कई बार महसूस करते थे कि कुछ तो गलत हो रहा है, आपको ये ज़रूर पता चलता था, लेकिन कोई आपके पास उसका प्रूफ ना होने के कारण आप कुछ बोलते नहीं थे। अब यूनिवर्स प्रूफ भी देंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलेगी, और आपको शांति मिलेगी, और आप ये सोचेंगे अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छा होता है। आपकी एनर्जी वापस यहाँ पे उठती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब आपकी स्पिरिचुअल रिकवरी भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो हैवीनेस पिछले कुछ समय से आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में ले जा रही थी, वो धीरे धीरे हट रही है आपके ऊपर से। आप फिर से मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। आपके माइंड में जितने भी ओवर थिंकिंग थे वो सब क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की असली इंटेंशन, आप लोगों की ना इंटेंशन को बहुत ज़्यादा क्लियर कट समझ पा रहे होंगे। ये एक्सपीरियंस आपको वीक नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती हुई नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पे किसी के ऊपर अंधा विश्वास कभी नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पे अंधा विश्वास आप बहुत किया आपने, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुखी भी रहे हो। जब आप यहाँ पे, अब आप अवेयर हो रहे हो ना, तो अभी आपकी यहाँ पे जीत सुनिश्चित है। जिसने आपके हार का ठेका लिया था ना, उसे अब अपनी ही बनाई हुई एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। इंसान ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि कर्मा सब कुछ देख रहा है, वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे बहुत कुछ इस इंसान के जीवन में क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आने वाली है, और इस बार कोई भी बंद कमरा, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी जेलस एनर्जी आपकी डेस्टिनी को रोक नहीं पाएगी। मैंने यहाँ पे अभी 1111 देखा, आप प्रोटेक्टेड हो। ट्रिपल वन मैंने देखा, आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो, और सबसे ज़रूरी बात, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारी डिवाइन फोर्सेस आपके साथ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर एंड 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 13 नंबर एंड 22 नंबर। ये आपके लिए ख़ास हो सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या है। तो सबसे पहले 48 किसी की एज है, एंड 56, 59, 48, 44 एंड 39, 36, 35 एंड 38,
50, 55, 60, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। चलिए हम कॉस्मिक ऑरेकल से देखते हैं अब क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपकी हार का कोई ठेका उठा चुका है ना, तो ये सारे के सारे जेलस हैं। इनमें से ये लड़ाई हो रही थी कि कौन आपकी हार का ठेका लेगा, तो किसी को मिला है। और जितने उसने हार का ठेका लिया है उसकी ज़िंदगी में उतने ही तबाही मची हुई है, हलचल। किसी एक सेकंड भी चैन नहीं मिल रहा है किसी को। हर सेकंड उसे 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा फील हो रहा है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है। घर में कुछ बीमारियां भी घुस चुकी हैं जो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। और यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो इन्हें पॉजिटिव मिलने थे वो बहुत नेगेटिव मिल रहे हैं। ये कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी इनके जीवन में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। डाउनफॉल, इनका बहुत सारा बिजनेस जो भी था, इन्होंने जो सोच के बिजनेस करने की सोची थी, जो इतना पैसा लगाया था, समय लगाया था, यहाँ पे वो फेल होता हुआ दिख रहा है। 9 नंबर की यहाँ पे एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि 9 नंबर हो सकता है, तो किसी भी मंथ का 9 हो सकता है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ठेका उठाया था ना बंद कमरे में, उनके जीवन में हंगामा भी जबरदस्त मचा। उनके जीवन में षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्रकारी भी घुस चुके हैं। तो एयर साइन के लोग ये हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पे एयर साइन। ओके, ओ माय गॉड, वाटर साइन। ये तो सारे आज डिवाइन हमें ज़ोडिएक साइंस दे रहे हैं कि कौन कौन है। देखिए, पहचान लीजिए इनको। एयर साइन है, वाटर साइन भी है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये लोग ये भी हो सकते हैं। गोल्ड डिगर, ठीक है। इनको आपके धन से बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आपके पास धन था, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके धन पे नज़र थी, आपका धन चुराना चाहता है। ये गोल्ड डिगर टाइप्स इंसान है। हो सकता है आपको इसने हार का ठेका उठाया है, तो इसमें से हो सकता है कोई आपको अपने प्यार के जाल में फंसा के और आपका बहुत कुछ लूटना चाहता था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऐसा यहाँ पे उसका रिजल्ट देखने को आया कि ये जो ठेका जिसने लिया था ना, उसकी ज़िंदगी मतलब ऐसी उथल पुथल हो गई। ठेका लेने की दूर की बात है, करे भी तो क्या करे, समवन एल्स, थर्ड पार्टी। यहाँ पे आपके लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। आपको किसी से अटैच होने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है। अगर आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लगातार पूरे चेकअप करवाने हैं। हो सकता है कोई बड़ी समस्या भी निकल के आ सकती है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने इग्नोर किया तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अभी आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपको रूटीन चेकअप पे जाना है। अगर कोई बड़ी चीज़ भी होगी तो पहले ही पता चल जाएगी और आप मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर आपने उसे नासूर बना दिया तो फिर वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। चलिए यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देखते हैं आपके लिए कि क्या नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं। ए, आजमगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश, आजमगढ़, इलाहाबाद, अंकलेश्वर, के, एस के, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित, सुशीला, सुमिता, सव्या, यहाँ पे कार्तिक, कर्णिका, कुसुम एंड यहाँ पे लक्ष्य, मीनल किसी का नाम हो सकता है, और मौली किसी का नाम हो सकता है, उर्मिला किसी का नाम हो सकता है, एंड वी है, वंदना किसी का नाम हो सकता है, वर्तिका, वंदना,
विहान किसी का नाम हो सकता है, और आकाश किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्य किसी का नाम हो सकता है, अंशिका किसी का नाम हो सकता है, शिवम किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे कुमकुम किसी का नाम हो सकता है। लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे लालबाग, लखनऊ एंड मोहाली एंड काशी, काशी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ इलाहाबाद भी है, और यहाँ पे है शिमला, इलाहाबाद एंड मोहित भी किसी का नाम मोहिनी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।